36 साल की छोटी सी उम्र में बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। एक रैपर, एक कलाकार देश के सर्वोच्च पद पर बैठ गया। लेकिन यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने बनने के बाद किया क्या। आज जहां भारत में प्राइवेट स्कूलों को लेकर, उनकी फीस को लेकर, उनकी मनमानी हरकतों को लेकर, री एडमिशन को लेकर जहां बहस छिड़ी हुई है, जहां सवाल उठाए जा रहे हैं, लोग आक्रामक हैं और जिला पदाधिकारी जो है इस पर एक्शन ले रहे हैं। इसी मुद्दे पर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने एक जबरदस्त काम किया है। बालेन शाह ने पूरे नेपाल में सभी प्राइवेट स्कूलों को रद्द कर दिया है, बंद कर दिया है पूरी तरह से। और उनका आदेश है कि जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, वो सभी सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या फिर प्रधानमंत्री का बेटा हो, सभी सरकारी स्कूल में एक समान अधिकार, एक समान शिक्षा लेंगे और सभी सुविधाएं जो है सरकारी स्कूल में ही दी जाएंगी। आज हमारे देश में लाखों स्कूल हैं, 14,72,000 स्कूल हैं भारत में, जिसमें लगभग 25 करोड़ 2023-24 का ये डेटा है कि 24 करोड़ 80 लाख बच्चे पढ़ते हैं प्राथमिक और मध्य विद्यालय में। हमारे देश में इतने बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें लगभग 69 to 70% जो सरकारी स्कूल हैं ये ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और बाकी 30 से 31% अर्बन एरियाज़ में हैं, शहरी क्षेत्रों में ये सरकारी स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूल्स को जो है ज़्यादा महत्व दिया गया है। आखिर सरकारी स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा हैं और शहरी क्षेत्रों में कम है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 2 लाख से ऊपर का आंकड़ा है जो हमें डेटा से पता चल रहा है। तो क्या सरकार जो है अपनी नीतियों के तहत निजी स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही है कि वो सरकारी सुविधाओं के अभाव में प्राइवेट स्कूलों का व्यापार बढ़ाएं, बिजनेस करें? देखिए, इस मुद्दे पर जो चोट पहुंचती है वो देश की आम जनता को पहुंचती है। क्या ऐसा संभव नहीं है कि हमारे देश में सभी प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया जाए और यहां पर नियम यही बनाया जाए कि सरकार की तरफ से निःशुल्क शिक्षा प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन तक, पीएचडी तक यहां के नागरिकों को मिले? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी है। वो जीवन का आधार है। जीवन में आप क्या बनते हैं, देश के नागरिक कैसे बनेंगे, उनकी सोच कैसी होगी, किस तरह के एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में होंगे, देश किस दिशा में जाएगा, किस तरह के इनोवेशन देश में होंगे, ये पूरी तरह से शिक्षा पर निर्भर करता है। और देश को विकसित बनाने में शिक्षा का जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए ये सवाल है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल है, इस देश की सरकार से सवाल है, सभी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री से ये सवाल है। और ये सवाल बहुत बड़ा है कि क्या हमारा देश सक्षम नहीं है कि जो मूलभूत सुविधाएं शिक्षा को लेकर हैं वो सरकारी स्कूलों में प्रदान की जाएं, हर तरह की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी सरकारी स्कूलों में दी जाएं और सभी बच्चे जो हैं, चाहे वो किसी IAS IPS का बेटा हो, चाहे वो विधायक सांसद का बेटा हो, किसी मंत्री का बेटा हो, प्रधानमंत्री का बेटा हो, मुख्यमंत्री का बेटा हो, या फिर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, खेत में काम करने वाले किसी किसान का बेटा हो, सभी एक ही स्कूल में एक ही शिक्षा, एक ही सिलेबस पढ़ें और सबको जो है समान शिक्षा का अवसर मिले। क्या ये संभव नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये जो हम बहस छिड़ी हुई है आज, जो हम बहस कर रहे हैं री एडमिशन फीस को लेकर, हर साल एक री एडमिशन के नाम पर बार बार लोगों से वसूली करना फीस की, किताबें जो है निर्धारित दुकान से लेना, जूते चप्पल से लेकर किताबें, टाई, बेल्ट, यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें जो हैं निर्धारित दुकानों से, निर्धारित केंद्रों से लेने के लिए जो है स्कूल कहते हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं। और आप अगर सचमुच माने तो प्राइवेट स्कूलों का ये जो बिज़नेस व्यापार जो है ये ठीक चलता भी नहीं है। बहुत सारे स्कूल जो हैं अपनी मजबूरी बताते हैं किस प्रकार वो जो है मैनेज करते हैं, किसी प्रकार स्कूल को चलाना। कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां LKG UKG के बच्चों की फीस जो है वो साल के लाखों में है। आप कुछ ऐसे स्कूल से देखेंगे, प्राइवेट स्कूल्स हमारे देश में हैं और बेंगलोर जैसे शहरों में हैं, जो साल के 1.5 से 2 लाख रुपए लेते हैं। नर्सरी, LKG UKG के बच्चों का ये सालाना फीस है 2 लाख रुपए। फैसिलिटीज़ क्या दिखाते हैं कि उनके पास स्विमिंग पूल है, AC रूम्स हैं, AC क्लासरूम्स, स्विमिंग पूल, प्ले एरिया। ये आप जरा सोच कर देखिए कि किसी शिक्षण संस्थान को अपने फीचर्स, अपने फ़ायदे ये बताने चाहिए कि उनके पास किस क्वालिफिकेशन के टीचर्स हैं, क्वालिटी टीचिंग है कि नहीं, टीचिंग से रिलेटेड क्या सुविधाएं उनके स्कूल में हैं। KG नर्सरी के बच्चे स्विमिंग पूल का क्या करेंगे? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि स्कूल जो है इसको व्यापार की नज़र से चला रहा है। एक शिक्षण संस्थान देश के निर्माण में
योगदान देने के इरादे से नहीं है। आज शिक्षा जो है हमारे देश में व्यापार बन चुका है, और ये व्यापार जो है ये देश की आम जनता की पीठ पर जो भारी भरकम फीस है, जो महंगे किताबों का बोझ है, ये बहुत भारी पड़ने वाला है। हमारे देश के नागरिकों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला है। इस पर सवाल होना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए, और आप सभी जो हैं अपनी राय आप कमेंट में दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार के उच्च अधिकारियों मंत्रियों तक पहुंचाएं, ताकि ये सवाल जो है एक बड़ा मुद्दा बने कि हमारे देश में केवल सरकारी स्कूल क्यों नहीं है और प्राइवेट स्कूलों को क्यों न बंद कर दिया जाए। सभी सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं दी जा सकते, सभी सुविधाएं सरकारी स्कूल में क्यों नहीं दी जा सकते, क्वालिफाइड टीचर्स सरकारी स्कूल में क्यों नहीं हो सकते, जो सैलरी प्राइवेट स्कूल्स में दी जाती है वो सरकारी स्कूल्स में क्यों नहीं दी जा सकती। क्या कुछ स्कूलों को एरिया वाइज, क्षेत्र वाइज कम करके और क्वालिटी स्कूल्स बनाए जाएं, भले 5 से 10 किलोमीटर बच्चों को जो है ट्रैवल करना पड़े, लेकिन एजुकेशन जो है वो क्वालिटी की मिले, पढ़ाई जो है वो अच्छी हो, टीचर्स जो हो वो अच्छे हो। आज सरकारी स्कूलों की हालत ये है कि टीचर जो हैं सरकारी नौकरी समझकर मज़े काट रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सहमत होंगे कि 90% टीचर इसी प्रकार के हैं, इसी भाव के हैं। आपकी सरकारी नौकरी लगती है तो आप ये सोचते हैं कि बस ज़िंदगी में मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि आपको एक मोटी सैलरी मिलती रहेगी। अब जो है 8th पे कमीशन आ चुका है, 60 से 70 हज़ार रुपये सीनियर टीचर्स को मिल रहे हैं महीने के। आज एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो एक फ्रेशर है 14 से 15 हज़ार, 20 हज़ार, 18 हज़ार की सैलरी में इस देश में काम कर रहा है। आईटी इंडस्ट्री खैर धीरे धीरे बहुत डाउन जा रही है, एआई के आने की वजह से बहुत सारे जॉब्स जा रहे हैं। हज़ारों लाखों जॉब कट्स हुए हैं पिछले कुछ सप्ताहों में। जहां सरकारी नौकरी आपको मिलती है तो सरकारी नौकरी बस आपकी बल्ले बल्ले है, मज़े हैं। पीएफ से लेकर पेंशन से लेकर सभी कुछ, सभी सुविधाएं, चाहे वो टीए, डीए हो, एचआरए हो, सभी सुविधाएं सरकारी नौकरी में आपको मिल रही है। उसके बावजूद सवाल ये है कि ये टीचर पढ़ाते क्यों नहीं, ये बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद करते हैं, मिड डे मील्स स्कूल में क्यों नहीं दिया जाता, और अगर दिया जाता है उसकी क्वालिटी अच्छी क्यों नहीं होती। ये बड़े सवाल हैं, आपको पूछना है, जनता को पूछना है, जनता को इस पर अपनी राय देनी है, और आप राय जो है इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।